हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और रेलवे के द्वारा जो आरआरबी चेन्नई है उनके द्वारा एनटीपीसी लेवल 6 का जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और ये जो रिज़ल्ट है वो लेवल 6 आपको पता है स्टेशन मास्टर के लिए जो पोस्ट थी उसके लिए था। और इसमें सीटें जो है वो खाली रह गई है, क्योंकि सीटें खाली रहने का जो कारण था वो था 1/1 के रेशियो में जो है वो डीबी में कैंडिडेट बुलाए गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि डीबी में जो कैंडिडेट संख्या बुलाई थी वो 601 थी, और जिसमें से जो फाइनली सेलेक्ट हुए हैं वो है 505। तो इसका मतलब जो 96 सीटें हैं वो खाली रह चुकी है। तो इन 96 सीटों को वापस जो है वो पुनः भरा जाएगा। और ये किसके माध्यम से? तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से जो है वो पुनः भरा जाएगा, और इसके बाद में एक कट ऑफ और निकाली जाएगी। तो अभी हम पूरी इसकी डिटेल देख लेते हैं, पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर जो है वो पिछले रिजल्ट से तुलना कर लेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली थी। तो जब आप आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये यहाँ पर देखो बोर्ड चेन्नई, और यहाँ पर ये है प्रोविजनल पैनल। तो प्रोविजनल पैनल में लेवल 6 यहाँ पर दे रखा है, और ये इसकी जो है वो सारी डिटेल इसमें दे रखी है कि कब कब इसका जो है वो सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी सेकंड का हुआ था। और फिर जो सारा इसमें दे रखा है डॉक्यूमेंट जो है वो 26/9/2022 से 30/9/2022 के बीच में हुआ था। इसके बाद में जो स्टेशन मास्टर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि नीचे ये सारी एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इसमें आपको रोल नंबर दे रखा है और नाम दे रखा है। तो इस लिस्ट में अगर आपने आरआरबी चेन्नई से दिया है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, और नाम चेक करने के बाद में आपको सारा कुछ जो इसका है वो आइडिया लग जाएगा। तो मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। ये जो टोटल कैंडिडेट है आप देख सकते हैं नीचे 505 कैंडिडेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल 505 कैंडिडेट हैं, और इसमें नीचे आप देखोगे तो नीचे जो है वो वेटिंग लिस्ट का भी इसमें दिखाया गया है। हम इसको देख लेते हैं पूरा। अगर आप इस वाले में जो सेकंड नंबर जो पैराग्राफ है उसको देखोगे तो द रिमेनिंग वैकेंसीज विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट एंड बाय कॉलिंग एडिशनल, यहाँ पर देखो कॉलिंग एडिशनल कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू फिल द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ। यानी कि ये क्या बोल रहे हैं कि इनमें से जो है वो कुछ एडिशनल कैंडिडेट जो है वो डीबी के लिए फिर से बुलाए जाएंगे, और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका वापस जो प्रोसेस पूरा होने के बाद में जो है वो एडिशनल वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आनी बाकी है। आप सभी को पता होगा कि जो रेलवे में जो वेटिंग लिस्ट आती है 2018 का, जब ग्रुप डी का आप उठा करके देखोगे उसमें कम से कम जो है वो 5 या 6 बार वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। तो ग्रुप डी में भी जो है वो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा। तो इस तरीके से सारा कुछ जो है वो हो जाएगा। और हम अब देख लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए गए थे वो कितने थे। और अभी आपने देखा 505 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, तो कितनी वैकेंसी खाली है। जब लेवल 6 का रिजल्ट आया था उस टाइम लेवल 6 के लिए जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो ये लिस्ट आई थी जिसमें आपको रोल नंबर वाइज दे रखा था, तो इस लिस्ट में हम टोटल देख लेते हैं जो है वो लास्ट में कितने कैंडिडेट थे। अब अगर यहाँ पर ये देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देखो स्टेशन मास्टर के लिए टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कितने हैं? 601। टोटल 601 है, और 505 जो है वो लास्ट में अंतिम रूप से जिनका चयन हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो 96 वैकेंसी जो है वो अभी तक फिल नहीं हुई है। तो 96 वैकेंसी के लिए अब ये क्या करते हैं कि टोटल जो है वो 96 कैंडिडेट को ही वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाते हैं, या फिर इससे ज़्यादा को वो प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके बारे में जो है वो खुद लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 5 या 7 दिन में जो है वो वापस 10 दिन के अंडर जो है वापस इसकी लिस्ट आ जाएगी। और बाकी जो भी अदर कैंडिडेट बचे हुए हैं जिनका जो है वापस मेडिकल का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होकर के वापस इसकी जो है वो लिस्ट आती रहेगी। इस तरीके से जब तक पूरी वैकेंसी फिल नहीं होगी तब तक इसी तरीके से जो है वेटिंग लिस्ट रेलवे बोर्ड जो है वो निकालता रहेगा। तो आज के वीडियो में बस ये इतनी अपडेट थी। बाकी और किसी भी लेवल 6 का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर जो है वो चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा कि किस तरीके से कितनी जो सीटें इसकी खाली रही है या किस तरीके से रहा है। बाकी और कोई भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए
तो वो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।